Hello everyone, this is Nitasha Chaturvedi and welcome to all on our YouTube channel that is Easy Learning 247 और लास्ट क्लास में हम लोग भाई 358 प्लस क्वेश्चंस देख चुके हैं। सो बाकी के क्वेश्चन हम लोग इस सीरीज में कंप्लीट करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर वीडियो चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। सो लेट्स हैव अ लुक। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 359। सो 359 क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट क्रिएट अ डिक्शनरी। जो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो डिक्शनरी को क्रिएट करने के लिए यूज की जाती है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा भाई सही? इसका ऑप्शन होगा डिक्शनरी के लिए क्या ये यूज किया जाता है। ऑप्शन ए, डिक्शनरी में पहली चीज में डिक्शनरी में क्या होता है भाई, हमारी कीज होती हैं और वैल्यूज होती हैं। अगर हमारी सेकेंड की और वैल्यू की बात की जाए तो उसको हम की और वैल्यू ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसको हम इस वाले ब्रैकेट से डिनोट करते हैं डिक्शनरी को। तो यहाँ पर डिक्शनरी को क्रिएट करने के लिए हम लोग कीज और वैल्यूज को डिनोट करते हैं। तो की और वैल्यू, तो हमारी ऑप्शन ये डिक्शनरी के लिए इस तरीके से साइन यूज करते हैं, ये वाला ब्रैकेट। और की और वैल्यू, की और वैल्यू, की और वैल्यू, देखो यहाँ पर पहला वाला हमेशा स्टार्टिंग में की होता है, दूसरा वाला वैल्यू होता है। अब चाहे हम नेम को की दे दें, चाहे हम नेम, कोई भी नेम भी हमारा की हो सकता है, कोई भी नंबर हमारी वैल्यू भी हो सकती है, तो कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बी सी ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 360 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 360 क्या बोलते हैं? सो लेट्स हैव अ लुक। क्वेश्चन नंबर 360 में बोल रहा है व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। इस कोड का हमें आउटपुट फाइंड करना है, ठीक है। सो देखते हैं, एक डिक्शनरी दी है जिसमें जॉन और 40, यानी ये की हो गई, ये वैल्यू हो गई। अगेन इट्स अ की एंड अ वैल्यू। आफ्टर दैट वी फाइंड अ व्हाट वी फाइंड वी फाइंड अ आउटपुट। सो हमें आउटपुट में जो मिलता है बेसिकली वो मिलती है हमें कीज। अगर हमको डायरेक्टली कोई हमसे क्या पूछे, आउटपुट पूछे, सो डिक्शनरी अपीयर इन द फॉर्म ऑफ कीज एंड वैल्यू। सो हमको डायरेक्टली अगर आउटपुट की बात की जाए तो हमको क्या मिलेगा, इसका कीज, इसकी क्या मिलेगी, कीज। तो इसकी क्या है, जॉन एंड पीटर। तो यहाँ पर हमारे पास जॉन एंड पीटर आ गया, ठीक है। तो बिकॉज डिक्शनरी में हमारे पास क्या होती है, कीज एंड वैल्यूज। क्लियर हुआ? आगे देखते हैं। देखो यहाँ पर ये वैल्यू की तरह वर्क कर रहा है क्योंकि की और वैल्यू, ठीक है, वैल्यू एज अ स्ट्रिंग। तो हमारे पास ऑप्शन में हमारा जो आंसर है वो दैट इज जोन एंड पीटर। हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 40 की और 45 की। तो हमारे पास इसका आंसर इस तरीके से आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 361 की तरफ चलते हैं। अगेन यही बोल रहा है क्वेश्चन, जोन और 40, पीटर एंड 45 हमसे बोल रहा है क्या जोन जो है वो इस वाली डिक्शनरी में है। हाँ बिल्कुल है। अगर है तो हमको ट्रू लगाना है, और अगर नहीं है, इस इनकी जगह कोई और होता तो हम क्या लगाते, फॉल्स। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि कोई भी हमको वैल्यू दे देगा और पूछ लेगा कि वो डिक्शनरी में अवेलेबल है या नहीं है। तो इसका आंसर हो गया, हाँ ये जोन आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें अवेलेबल है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 362 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 362 क्या बोल रहा है भाई कि क्वेश्चन नंबर 362 बोल रहा है कि इसका हमें आउटपुट निकालना है। डिक्शनरी 1 है, जोन 40 और पीटर की वैल्यू इतनी है। सिमिलरली इसका जोन और पीटर, जोन पीटर, इस तरीके से। क्या डिक्शनरी 1 और डिक्शनरी 2 हमारी बराबर हैं, ये बोल रहा है क्वेश्चन। बोल रहा है कि क्या डिक्शनरी 1 और डिक्शनरी 2 बराबर है। देखो यहाँ पर हमको डिक्शनरी 1, डिक्शनरी 2 में हमें 446 इनिशियलाइज किया गया है और डिक्शनरी 2 में हमको 40। सिमिलरली यहाँ पर इन लोगों की जो हमारी डिक्शनरी 1 है और डिक्शनरी 2 है, हमको दिखाई दे रहा है ये बराबर नहीं है पूरी तरह। इनकी जो वैल्यूज हैं, इनकी जो कीज हैं वो अलग अलग हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी, दैट इज फॉल्स, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो हमारे पास अलग अलग हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 363 क्या बोल रहा है, इसका हमें आउटपुट निकालना है। अगेन जोन और अब क्या D1 इज ग्रेटर देन D2, क्या D1 और D2 में कौन बड़ा है।
अगर हम अरिथमेटिक ऑपरेशन करेंगे तो अरिथमेटिक ऑपरेटर कैन नॉट यूज इन डिक्शनरी। तो हमारे पास याद रखना कि जो अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं जैसे ग्रेटर देन, लेसर देन, प्लस, माइनस, इस तरीके से हम अरिथमेटिक ऑपरेशन डायरेक्टली डिक्शनरी में परफॉर्म नहीं कर सकते, बिकॉज अब बात हो जाती है म्यूटेबल इम्यूटेबल की। वही कॉन्सेप्ट है कि इट इज इम्यूटेबल, सो हम यहाँ पर इम्यूटेबल की वजह से चेंजेस नहीं कर सकते। तो इस वजह से इसका ऑप्शन आ गया फॉल्स, क्योंकि अरिथमेटिक ऑपरेशन हम लोग जो डिक्शनरी में है वो परफॉर्म नहीं कर सकते, दैट इज इसका रीजन, इसका आंसर फॉल्स आ गया। सिमिलरली अगला बोला जा रहा है जॉइन ऑपरेशन परफॉर्म करना है कि डिक्शनरी में जोन की, हाँ जोन की वैल्यू फाइंड करनी है, सॉरी फॉर डेट, जोन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जोन की वैल्यू क्या है वही 40। तो हमको यही पूछ रहा है कि जोन की जो वैल्यू है वो हमें बतानी है पाइथन में। तो जोन की वैल्यू 40 है, दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 365 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 365 क्या बोल रहा है? 365 में जोन है, उसकी जोन और पीटर है। अब तो डिलीट करना है एंटिटी, डिलीट करना है हमें एंट्री जोन की। व्हाट कमांड डू यू, डिलीट के लिए हम क्या कमांड यूज करेंगे? तो डिक्शनरी को डिलीट करने के लिए हम del नाम का एक फंक्शन यूज करते हैं। उसके बाद हम डिलीट के लिए नॉर्मली कोई भी हम डिलीट के लिए डी बना दिया, क्योंकि डिक्शनरी है, डिक्शनरी के लिए हम डी बना रहे हैं। और उसके बाद हमें जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, यानी हमें जिसको भी डिलीट कराना है, जैसे डिलीट के लिए हमने फंक्शन यूज किया del। अब इस डिक्शनरी में, इस डी नाम की डिक्शनरी में हमको किसको डिलीट कराने की बोल रहा है? वो जोन को। तो जोन लिख देंगे इसके अंदर। तो जोन को हम इस तरीके से डिलीट करा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये डिलीट हो गया। ये किससे मैच कर रहा है? ये ऑप्शन नंबर सी से हमारा मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 366 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 366 में बोल रहा है कि हमारे पास डिक्शनरी है। अब टू ऑब्टेन द नंबर्स ऑफ एंटिटीज इन द डिक्शनरी विच कमांड इज यूज। तो हमें नंबर ऑफ एंटिटीज को एंटिटीज के लिए किस कमांड की जरूरत पड़ेगी? हमें नंबर ऑफ एंटिटीज काउंट करनी है, यानी हमें एक तरह से कह सकते हैं लेंथ निकालनी है। नंबर ऑफ एंटिटीज हमें नंबर ऑफ एंटिटीज यानी यहाँ पे कितनी एंटिटीज हैं टोटल, तो उसके लिए हमें लेंथ निकालनी पड़ेगी। लेंथ के लिए हमें पता है चाहे वो डिक्शनरी हो चाहे लिस्ट हो, तो हम एक len फंक्शन का यूज करते हैं। अगर लिस्ट है तो l लिख देंगे इसके अंदर, कोई भी लिस्ट यहाँ पर जो नाम दिया, यहाँ पर डिक्शनरी है तो अंदर हम क्या लिख देंगे? सिंपल डिश, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 367 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 367 क्या बोल रहा है? इसका हमें आउटपुट फाइंड करना है। अगेन जोन पीटर लिस्ट में जो कीज हैं उसके लिए हमें क्या फाइंड करना है? उसके लिए हमें आउटपुट फाइंड करना है इस कोड के लिए, और हमको सिर्फ कीज की वैल्यू दी जा रही है। तो यहाँ पर देखो कीज और रो में निकालना है। तो पहले याद रखना, मैंने जैसे कि बताया डिक्शनरी में, तो डिक्शनरी में हमारी पहले कीज होती हैं, आफ्टर डेट हमारी वैल्यू होती है। तो यही सीक्वेंस फॉलो होता है जब तक हमने इंडेक्सिंग नहीं लिखी। अगर हमने ये लिखा नहीं है कि ये हमारी वैल्यू है, ये हमारी की है, तो तब तक वो डायरेक्टली बाय डिफॉल्ट हम चाहे पहले जो लिखते हैं वो उसको एज अ की फॉलो करता है, और जो बाद में लिखते हैं उसको एज अ वैल्यू फॉलो करता है। तो यहाँ पर लिस्ट डिक्शनरी की जो कीज हैं वो हमको पूछ रहा है। तो जो कीज है वो क्या क्या है? जोन और पीटर। तो फर्स्ट वाला क्या है? दोनों में जोन देन पीटर। तो हमारी डिक्शनरी की जो कीज आ जाएगी वो क्या आ जाएगी भाई? जोन और पीटर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जोन एंड पीटर। क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 368 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 368 क्या बोल रहा है देखते हैं। सपोज डिक्शनरी दी है जोन पीटर अगेन। उसमें बोला क्या जा रहा है? हमको बोला जा रहा है व्हाट हैपेंस व्हेन वी ट्राई टू रिट्रीव अ वैल्यू एक्सप्रेशन। इस पर हमें अगर वैल्यू को रिट्रीव करना है तो हम क्या करेंगे? और रिट्रीव क्या करना है? डिक्शनरी में सुसान, सुसान को हमें रिट्रीव करना है। तो अब क्या करेंगे? पहला ऑप्शन, सिंस सुशांत इज नॉट वैल्यू इन सेट पाइथन राइट्स अ की एरर। तो की एरर आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि वैल्यू नहीं है तो की एरर आ जाएगा। इट इज एग्जीक्यूटेड फाइन एंड नो एक्सेप्शन इज रेज्ड, फाइन एंड रिटर्न नन। तो ये नन रिटर्न कर देगा, ऐसा नहीं है। सुसान अगला बोल रहा है ऑप्शन सी, सिंस सुसान इज नॉट अ की इन द सेट ऑफ पाइथन इट रेज अ की एक्सेप्शन। सही बात है, ये हमारी की हमको दिखाई दे रहा है, और अगर की हमारी
इसमें नहीं है, यहाँ पर हमको इसकी वैल्यू रिट्रीव करनी है जो इसमें अवेलेबल नहीं है। और ये हमको एज अ, क्योंकि सिर्फ अगर हमको डिक्शनरी में इस तरीके से देता है ए, तो यानी वो हमारी की है। अगर उसके बाद अगर हमको इस तरीके से देता है ए, तो इसको अब हम वैल्यू मानेंगे। यानी अगर हमको सिंगल वैल्यू पहले देता है कॉमलन से पहले, तो वो वाली हमारी क्या होती है की। बाय डिफॉल्ट अगर हमें ए की वैल्यू दी हो सिर्फ डिक्शनरी के अंदर, तो वो हम एज अ की तरह उसको अज्यूम करेंगे। तो सुसान हमारी एक की है, और की हमारी यहाँ पर जॉन और पीटर सिर्फ दो ही हैं। सुसान नाम की कोई भी की यहाँ पर नहीं है। जब की हमारी अवेलेबल नहीं है इस सेट में, तो पाइथन क्या करेगा, हमारी की एरर एक्सेप्शन क्रिएट करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंस सुसान इज नॉट अ की इन द सेट, पाइथन रेज अ की एरर एक्सेप्शन। क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 369 की तरह चलते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक। I for I in my string if I am not in ए ई आई ओ। जब I इस पर प्रेजेंट नहीं हो, ए ई आई ओ हमें वाली स्ट्रिंग को प्रिंट कराना है, तो हमारा प्रिंट क्या हो जाएगा, हमारे सारे करेक्टर प्रिंट हो जाएंगे ए ई आई ओ यू को छोड़कर। तो देखते हैं ऑप्शन, प्रिंट ऑल द वोवेल माई स्ट्रिंग, नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो नॉट बोल रहा है ना, नॉट ए ई आई ओ को छोड़ गए, यानी वॉवल्स को छोड़कर बाकी सारे प्रिंट होंगे, तो यहाँ पर तो नॉट बोल रहा है। और यहाँ पर क्या बोल रहा है, ऑल वॉवल्स, तो ऑल वॉवल्स तो प्रिंट होंगे नहीं। अब बोल रहा है प्रिंट ऑल कॉन्सोनेंट इन द स्ट्रिंग, ये ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है प्रिंट उनको करना है जो ए ई आई ओ यू नहीं है, यानी वॉवल्स को छोड़कर बाकी सारे प्रिंट करने हैं। तो क्या है, प्रिंट ऑल करेक्टर्स ऑफ माई स्ट्रिंग में जितने करेक्टर है सबको प्रिंट कर दो दैट आर नॉट वॉवल्स। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आगे देखते हैं फिर भी, प्रिंट ओनली ऑन एग्जीक्यूटिंग प्रिंट के, तो सारे मतलब जितने भी एग्जीक्यूटिंग है के अंदर जितना भी कुछ है सबको प्रिंट करा दो, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है माई स्ट्रिंग में हमको उनको प्रिंट कराना है इफ आई नॉट इन ए ई आई यू, यानी ए ई आई ओ यू के अंदर जो ए ई आई यू को छोड़कर आई में ए ई आई ओ यू को छोड़कर माई स्ट्रिंग में जितने भी करेक्टर्स है सबको प्रिंट करा दो। तो यही ऑप्शन हो जाएगा, प्रिंट ऑल करेक्टर ऑफ द माई स्ट्रिंग दैट आर नॉट वॉवल्स। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 370 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 370 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द प्रिंट की फॉलोइंग पाइथन कोड। ठीक है, तो अब इसमें बोल रहा है अगेन, प्रिंट आई फॉर आई इन माई स्ट्रिंग इफ आई नॉट इन ए ई आई ओ यू। अब इसको प्रिंट कराना है, तो लिस्ट में क्या प्रिंट होगा, पहला कि ऑल करेक्टर्स ऑफ माई स्ट्रिंग दैट आर नॉट वॉवल्स, ऐसा कुछ नहीं है। हमको अलग से प्रिंट के दे रहा है यहाँ पर प्रिंट के अंदर, तो अ लिस्ट ऑफ नन्स, तो हमें लिस्ट किसकी प्रिंट हो जाएगी, नन की। हाँ, अगला लिस्ट ऑफ ट्रूज, ऐसा कुछ नहीं है, लिस्ट ऑफ फॉल्स नहीं। क्वेश्चन को समझो, ये हमें लिस्ट की फॉर्म में दे रहा है ये। अब बोल रहा है प्रिंट आई फॉर आई इन माई स्ट्रिंग, इस वाली जो स्ट्रिंग में इफ आई नॉट इन ए ई आई ओ यू, तो यहाँ पर हमको ये लिस्ट की तरह दे रहा है और प्रिंट के करा रहा है, तो इस लिस्ट में तो कुछ है नहीं है, और बस एक स्टेटमेंट की तरह दे रहा है, हमको ये बोल रहा है कि ये इसमें प्रेजेंट नहीं हो। तो यहाँ पर हमारी जो लिस्ट है, अभी हमारे पास कोई स्ट्रिंग अवेलेबल ही नहीं है, ये बोल रहा है ए ई आई ओ यू को एंड प्रिंट मत कराओ, लेकिन बाकी स्ट्रिंग को कराओ, लेकिन बाकी स्ट्रिंग भी तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है ना यहाँ पर, और प्रिंट हमें के को करा रहा है इसमें। तो यहाँ पर हमारी ये लिस्ट है, इस लिस्ट के अंदर हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा, लिस्ट के अंदर हमारा नन, यानी कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 371 की तरफ चलते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन एक जैसे टाइप के लिए हैं, बस उसमें कुछ डिफरेंस करके इसीलिए कराया है कि आप छोटी छोटी चीज़ों की वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वेश्चन में जरा सा चेंज करते हैं, आप कुछ का कुछ लगा के आते हैं, इसीलिए मैंने कुछ क्वेश्चंस की वैल्यूज वगैरह सबको सेम लिया है, क्वेश्चन चेंज करा है, जिससे कि आपके जो डाउट हैं वो ऐसे क्वेश्चन से जल्दी दूर होंगे। अगर मैं उसको अलग अलग वैल्यू अलग अलग क्वेश्चन मान के चलूंगी, तो आपको एज अ अलग क्वेश्चन की तरह ट्रीट करेंगे, आप वो कंफ्यूजन जो डाउट क्रिएट होता है वो कभी नहीं सीख पाएंगे। इसमें बोल रहा है कि हेलो वर्ड है, अब उसमें हमें आई में अपर लेंथ जो के की वैल्यू है वो इसकी जो अपर हो जाएगी वो हो जाएगी, और लेंथ हमारी आई की आई तक, यानी पूरी लेंथ तक प्रिंट होगा फॉर आई इन माई स्ट्रिंग। अब देखो, हमको अपर केस में क्या बोलता है कि ये अपर मतलब सारी जितनी भी वैल्यूज है वो हमको
एस किसकी फॉर्म में प्रिंट करा दे, अपर केस में, और इसकी लेंथ, मतलब कहने का मतलब ये है, देखो हमको जो प्रिंट कराना है वो इस तरीके के प्रिंट कराना है। के में क्या क्या लिया हुआ है, आई अपर, आई मतलब ये वाली स्ट्रिंग। तो पहले हमारा ये वाला करेक्टर प्रिंट होगा एच, और एच किस में होगा, अपर में, तो एच, ठीक है। और स्ट्रिंग के लिए हम ये सिंगल कोट लगाते हैं ऐसे, कॉमा, और लिस्ट के रूप में प्रिंट होगा। हमको तो सीधे सीधे प्रिंट में के को बोल रहे हैं ना, तो ये लिस्ट में नहीं है, लिस्ट एच, इसमें आई में जो दिया है स्ट्रिंग में, तो पहला अपर केस आई, यानी जीरो इंडेक्सिंग, आई मतलब 0 1 2 3 4 लास्ट इंडेक्सिंग तो ये चलेगा, क्योंकि यहाँ पे रेंज हमें ये नहीं दिया है कि इतने से इतने तक कराना है। अब जीरो इंडेक्सिंग पर एच की वैल्यू, एच को ये क्या करेगा, अपर केस में कॉमा, अब हर किसी के बाद कॉमा लगाएगा, फिर क्या, लेंथ ऑफ आई। अब आई की लेंथ क्या है, आई की लेंथ है, आई की लेंथ बोल रहा है, आई की लेंथ क्या है, तो आई की लेंथ है। अब अगर हमें रेंज काउंट करनी है तो हम ऐसे करते हैं ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन हमको अगर लेंथ काउंट करनी है एक सिंगल इसकी, तो हम 1 2 3 4 से चलते हैं। लेकिन सिंगल करेक्टर की लेंथ क्या होगी, तो सिंगल करेक्टर की लेंथ तो भाई 1 होगी ना। इस एच की लेंथ क्या है, लेंथ मतलब उस टोटल नंबर ऑफ करेक्टर कितने हैं, 1 2 3 4 5, लेकिन टोटल की नहीं बोल रहा, पर्टिकुलर की बोल रहा। तो एच की लेंथ कितनी होगी, 1, ठीक है, कॉमा, कॉमा, अगेन। उसके बाद आई में 1 नंबर का इंडेक्सिंग जाएगी, क्या हो जाएगी, और किस में करना है, अपर में, तो ई। और आई की लेंथ, ई की लेंथ कितनी है, ई भी तो एक सिंगल करेक्टर के रूप में है, तो ई की लेंथ कितनी होगी, 1, कॉमा। सिमिलरली एल, कैपिटल में एल की लेंथ भी 1, क्योंकि सारे एक एक सिंगल करेक्टर की लेंथ तो 1 है ना। ये लेंथ मतलब टोटल नंबर ऑफ करेक्टर, पूरी लेंथ काउंट करने को बोलता है तो हम यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे करके पूरी फाइनल तक काउंट कर लेते। लेकिन यहाँ पे हमको सिंगल करेक्टर वाइज भी बोल रहा है, देखो ब्रैकेट लगा है। उसके बाद एल कॉमा 1, उसके बाद फिर अगेन एल कॉमा 1, और अगेन फिर ऐसे ही यहाँ पर प्रिंट करा देगा W, 1, ये देखो ये ऑप्शन है, यहाँ पर देख लो, H, 1, E, 1, L, 1, L, 1, O, 1, W, 1, O, 1, R, 1, L, 1, D, 1, यानी ये सारे जितने भी करेक्टर ने सबको ऐसे। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन अच्छा था, याद रखिएगा। 372 क्वेश्चन बोल रहा है, देखो हमको क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 372 में ये हमारे पास एक लिस्ट है, ये लिस्ट है, लिस्ट 1, और इसकी जो वैल्यू है वो ये है, एक्सप्रेशन आई फॉर आई इन लिस्ट 0 इन अ फंक्शन ऑफ आई। पूछ क्या रहा है कि इसका जो करेक्ट एक्सप्रेशन है वो क्या होगा, मतलब हम इसके कोड को, जो हमारा ये एक्सप्रेशन है इसके कोड को करेक्ट लिखने का तरीका क्या होगा। तो भाई देखिए, पहले हमने लिस्ट बनाई, लिस्ट में हमको सबसे पहले लिस्ट में कुछ भी नहीं बोल रहा, 0, यानी हमें यहाँ पर एम्प्टी सेट क्रिएट करना पड़ेगा, सही बात है, ठीक है। उसके बाद फॉर आई इन लिस्ट 0 सही है, इफ फंक्शन आई सही है, लिस्ट 1 डॉट अपेंड, और इसके अंदर हमने आई की वैल्यू कराई है। लेकिन यहाँ पर देखो लिखा हुआ है एक्सप्रेशन, ये भी तो लिखना है ना, एक्सप्रेशन फॉर आई इन लिस्ट 0 सही है। देखो ये जो एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन हमने एज इट इज दे दिया। इफ फंक्शन इज 1, मतलब इसको ही तो सही प्रिंट कराना है, पहले लिस्ट 1 हमने ब्लैंक, फिर एक्सप्रेशन कहाँ प्रिंट हुआ हमारा, लिस्ट 1 में अपेंड करना है, एक्सप्रेशन भी तो आना चाहिए ना। तो यहाँ पर हमारा कहीं पे एक्सप्रेशन दिया, एक्सप्रेशन आई, आई का एक्सप्रेशन दिया नहीं दिया, तो यहाँ पे ये हमारी यहाँ पे गलती हो गई। क्वेश्चन अब ऑप्शन 2 की तरफ चलते हैं। ऑप्शन 2 में क्या बोल रहा है, फॉर आई इन लिस्ट 0, यहाँ पर लिस्ट में स्टार्टिंग में कोई भी वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर तो इधर ही गलती हो गई। अगला लिस्ट 1 एम्प्टी, ठीक है, फॉर आई इन लिस्ट 0, जैसे कि आई इन लिस्ट 0 यहाँ पे दिया हुआ है, सही बात है, सेमी कॉलन लगे हैं। अगला बोल रहा है उसके बाद इफ फंक्शन आई सही है, लिस्ट 1 अपेंड, और देखो यहाँ पर अब एक्सप्रेशन आई बोल रहा है जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्सप्रेशन आई,
तो यहाँ पर हमें एक्सप्रेशन आई दिया हुआ है अपेंड कराने को, जैसा क्वेश्चन में बोल रहा है वैसा ही हमने यहाँ पर किया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमारा सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी क्या है? डी नन ऑफ दीस है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 373 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 373 क्या बोल रहा है कि हमको आई, और ये एक्सपोनेंशियल का साइन है पावर वाला, +1 फॉर आई इन रेंज 3 प्रिंट कराना है एक्स को। तो देखो भाई क्या करेंगे, इसमें आई की जो रेंज है वो हमारी 1 इंक्लूड ऐड होती जाएगी कहाँ तक? 3 तक। तो भाई आई की रेंज क्या है? आई की जो रेंज है वो ऐसे दी है 1 + 1, और जो ये रेंज है वो कहाँ तक है? 3 तक। तो भाई 3 तक यहाँ पे इसका मतलब ये है कि 3 से ज्यादा तो इसकी रेंज हो ही नहीं सकती है। तो ये, और एक्सप्रेशन में कहीं भी कोई गड़बड़ नहीं है, ये नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए लेकिन कोई गड़बड़ नहीं है। तो ये तो गलत हो गया, एरर तो नहीं है इसमें। अब देखो ऑप्शन से भी चलते हैं। यहाँ पर रेंज हमें 3 तक बोल रही है, तो ये तो 5 होगा नहीं, रेंज हमें 3 तक का मतलब हो गया 0 1 2। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। डायरेक्ट ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 374 की तरफ चलते हैं। 374 में बोल रहा है भाई आउटपुट निकालना है। आउटपुट किसका निकालना है? इसका आई लोअर, जैसे अभी हमने किया था सिमिलरली वैसे ही करना है, लेकिन यहाँ पर हमको फॉर आई इन हेलो, यहाँ पर हमको रेंज की बात नहीं कर रहा है। तो हम डायरेक्ट देखो उस वाले क्वेश्चन में क्या अंतर था? उस वाले क्वेश्चन में जो ये वाला क्वेश्चन था यहाँ पर हमको साथ में लेंथ भी बोल रहा था, लेकिन अब इस वाले क्वेश्चन में क्या है ना, इस वाले क्वेश्चन में हमको लेंथ नहीं बोल रहा, हमको डायरेक्ट बोल रहा है प्रिंट कराने को लोअर में। तो हमको डायरेक्ट प्रिंट कराने को बोल रहा है लोअर में, तो हमारा सिंपल ये जो हेलो है ये लोअर में प्रिंट हो जाएगा HELLO। ठीक है, तो सिंपल हमारा ये लोअर में प्रिंट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 375 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 375 क्या बोल रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 375 यहाँ पर है प्रिंट आई + J फॉर आई इन ABC एंड फॉर J इन DEF। आई + J करना है, ठीक है, आई + J करना है, और आई फॉर आई इन ABC, और आई के अंदर क्या है? ABC, और J के अंदर क्या है? DEF। अब हमको क्या करना है? इनके पेयर बनाने हैं, आई + J के और DEF के। तो देखो भाई यहाँ पर सबसे पहले तो हमको प्रिंट होगा एज अ लिस्ट की तरह, क्योंकि यहाँ पर हमको लिस्ट दे रहा है तो हमको प्रिंट हो जाएगा एज अ लिस्ट की तरह। ठीक है, अब देखो ये लिस्ट प्रिंट आई + J फॉर आई इन ABC। आई + J प्रिंट कराना है तो पहले हमारी आई में एक एक करके वैल्यू लेगा फॉर आई, यानी इसकी 0 1 2 इंडेक्सिंग, इसकी 0 1 2 इंडेक्सिंग। अब सारे पेयर बन जाएंगे, देखना पहले देखो इसका 0 और इसका 0 का अगर पेयर बनाया जाए तो क्या बन जाएगा? ए डी आई + J है ना, तो A + D 0 और 0 का इसका इंडेक्स बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा? A, D। तो AD एक पेयर बन गया, कॉमा इसका इसका 0 का और इसका 1 का पेयर बनाया जाए तो AE, इसका 0 का इसका F का पेयर बनाया जाए, मतलब इसकी 0 इंडेक्सिंग, इसकी देखो 0 इंडेक्सिंग अगर हम बात करें जाए I + J करना है हमें, और I में हमारी 0 1 2 इंडेक्सिंग है ABC। J में हमारी जो 0 1 2 इंडेक्सिंग है दैट इज DEF। अब हमको इनको प्लस करना है, तो पहले I की जो 0 इंडेक्सिंग है वो J की 0 इंडेक्सिंग के संग प्लस होगी, तो क्या आ गया? A और D। फिर I की 0 इंडेक्सिंग इस वाले के संग प्लस होगी, फिर क्या आ गया? AE। फिर I की 0 इंडेक्सिंग इसकी 2 इंडेक्सिंग के संग प्लस होगी, दैट इज A और F। ठीक है, अगेन कॉमा, फिर यहाँ पे I की ये एक पेयर बन गया, अभी ये एक पेयर बन गया। उसके बाद फिर 1 इंडेक्सिंग पे आएगा, पहले I0, जब I0 था तब ऐसे प्लस हो गया। फिर अब I जब 1 है, जब I 1 है, तो जब I 1 है, नहीं ये पूरा साथ में प्रिंट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल लिस्ट लगी हुई है, तो यहाँ पे पूरा एक बार में प्रिंट हो जाएगा। तो पूरा एक बार में प्रिंट हो जाने का मतलब क्या है? देखो एक सेकेंड, पूरा एक बार में प्रिंट होने का मतलब क्या है? देखो मैं दिखाती हूँ। पूरा एक बार में प्रिंट होने का मतलब ये है, मैं यहाँ पर प्रिंट कर देती हूँ, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आई की वैल्यू क्या है? आई की वैल्यू है ABC।
ये 0 इंडेक्सिंग, ये 1 इंडेक्सिंग, ये 2 इंडेक्सिंग। जे की वैल्यू क्या है? जे की वैल्यू है डी ई एफ। ये 0 इंडेक्सिंग, ये 1 इंडेक्सिंग, ये 2 इंडेक्सिंग। हमको क्या करना है? आई प्लस जे, और हमको एक लिस्ट की फॉर्म में इसको निकालना है, प्रिंट कराना है। अब देखो, पहले यहाँ पर i जब 0 है, जब i 0 है तो i की वैल्यू इस वाले 0 के संग प्लस होगी। i प्लस जे करना है ना, i प्लस जे तो 0, इसकी भी 0, तो i प्लस जे क्या हो जाएगा? a d, कॉमा। अभी तक i 0 है, जब i की वैल्यू 0 है तो a और e के साथ i j के संग प्लस होगा ना, i प्लस जे, तो a e। अगेन i किसके संग प्लस होगा? j के संग, तो a f। अब i की वैल्यू, i की इंडेक्सिंग क्या है? अब 1 नंबर पर आ गई। अब क्या प्लस हो जाएगा? बी डी। क्या प्लस हो जाएगा? बी डी, कॉमा। अगेन फिर i की इंडेक्सिंग अभी 1 ही है, तो 1 के संग फिर 1 वाली j की 1 वाली इंडेक्सिंग, तो क्या हो जाएगा? बी ई, बी ई। फिर कॉमा। अगेन यहाँ पर i की इंडेक्सिंग क्या है? 1 है, तो 1 की इसके संग इंडेक्सिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा? बी एफ, बी एफ। अब i की इंडेक्सिंग यहाँ पे क्या हो जाएगी? 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 की इंडेक्सिंग क्या है? c, तो सी डी, ऐसे ही अगेन सी डी, और ऐसे सी ई, कॉमा सी ई, और सी एफ। समझ में आया? तो ये हमारा आउटपुट आना चाहिए फाइनली ए आई प्लस जे का। तो ये किससे मैच कर रहा है? देखो, डी ए, यहाँ पे ए डी होना चाहिए, ये गलत हो गया। यहाँ पे ए डी बी डी, लेकिन यहाँ पर अलग अलग से लिस्ट दी है, और ए डी ए ई ऐसे आना चाहिए, तो यहाँ पे स्टेप से नहीं आ रहा, ये भी गलत हो गया। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी में बोल रहा है डी ए डी भी, ऐसा कुछ नहीं है हमारा, सबसे पहले ए डी ए ई ये आना चाहिए। तो आप मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर डी हमारा जो हमने किया है उससे बिल्कुल मैच कर रहा है। ए डी ए ई ए एफ, बी डी बी ई बी एफ, सी डी सी ई सी एफ। तो हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वैल्यूज है, और हमने जो किया है, हम लोगों ने जो किया है दैट इज नॉट 9 वैल्यू ही होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये ए डी ए ई ए एफ, बी डी बी ई बी एफ, सी डी सी ई सी एफ। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन मुझे नहीं लगता आपको कोई भी करा रहा होगा, बाकी आप देख लीजिए खुद। बस थोड़ा सा लाइक शेयर कर दिया करिए, कमेंट अच्छे अच्छे कर दिया करिए, लाइक शेयर कर दिया करिए, जिससे एक मोटिवेशन मिला करे हमें भी। और क्या चाहिए हमें? और सब्सक्राइब कर दिया करो, वीडियो देखकर ऐसा मत किया करो कि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब भी कर दिया करो। चलो बकवास नहीं करते हैं हम, फिर आप कहोगे मैम बकवास बहुत करती हो आप। सब तरीके के लोग होते हैं ऐसे ऐसे, क्या करें। चलो देखते हैं क्या है भाई। आउटपुट निकालना है इस कोड का। अगेन इनको प्लस करना है ए आई प्लस जे में, लेकिन अभी तो हमने जो प्लस किया था उसमें हमने एक ऐसा लिस्ट की तरह किया था। यहाँ पर हमको एबीसी को एबीसी वाला एक अलग लिस्ट में रखना है, दूसरे वाले को एक इनर लिस्ट। यहाँ पे 2 तरीके की इनर लिस्ट दी हुई है, और इनर लिस्ट में क्या हो जाएगा? हर एक मतलब आई के लिए 0 इंडेक्सिंग के लिए एक मतलब इनर लिस्ट की बात हो रहा है। यहाँ पर देखो आई प्लस जे फॉर आई इन एबीसी, और मतलब आई इसकी जितनी भी इंडेक्सिंग है फॉर जे। अब यहाँ पर देखो आई में क्या है? एबीसी, जे में क्या है? डीईएफ। इसमें और उस क्वेश्चन में बस अंतर ये था, वहां यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिस्टिंग लगी हुई, यहाँ पे हमको एक इनर लिस्ट भी दी हुई है। तो अब हमारी यहाँ पे 0 1 2 इंडेक्सिंग, 0 1 2 इंडेक्सिंग, प्लस कर देंगे भाई आई प्लस जे को। आई प्लस जे को प्लस करा रहा है, क्या हो जाएगा? देखो भाई सीधी सी बात, यहाँ पे 0 इंडेक्सिंग के लिए अलग से प्रिंट हो जाएगा, यानी 0 इंडेक्सिंग के लिए क्या क्या हो जाएगा? ए डी, कॉमा ए ई, कॉमा ए एफ। ठीक है, ये हमारी 0 इंडेक्सिंग के लिए हो जाएगी, कॉमा। फिर हमारी 1 इंडेक्सिंग के लिए, मतलब उसमें साथ में प्रिंट करा रहा था, यहाँ पे अलग अलग इंडेक्सिंग के लिए अलग अलग लिस्ट की तरह हमारी इनर, क्योंकि यहाँ पे इनर लिस्ट दी हुई है, देखो लिस्ट के अंदर लिस्ट। तो बी के लिए 1 इंडेक्सिंग के लिए बी डी, कॉमा बीई, कॉमा बी एफ, तो बी एफ। ठीक है, ये हमारी 0 इंडेक्सिंग के लिए है, ये हमारी 1 इंडेक्सिंग के लिए। सिमिलरली अभी हम 2 इंडेक्सिंग के लिए और बनाएंगे। तो 2 इंडेक्सिंग के लिए क्या हो जाएगा भाई? सी डी, कॉमा सी ई, कॉमा
और सी एफ, तो ये हमारी किस इंडेक्सिंग के लिए हो जाएगा, ये हमारी सेकंड इंडेक्सिंग के लिए हो जाएगा। क्लियर। तो ये हमारा फाइनल लिस्ट के अंदर लिस्ट, तो ये हमारी एक और लिस्ट हो जाएगी क्रिएट पूरी फाइनल। तो ये हमारा आउटपुट आना चाहिए किससे मैच कर रहा है, इससे मैच नहीं कर रहा है, और डी ए से स्टार्ट नहीं है, एडी से स्टार्ट है, तो ये नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ हम जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 377 बोल रहा है, 377 में है, यहां पर देखो भाई, यहां पर क्या है कि इफ आई मॉडुलस टू इक्वल इक्वल 0 आई एस, मतलब पूरा फॉर आई इन रेंज 4। अब यहाँ पर क्या आएगा भाई, देखो हमको आई की इनिशियलाइज वैल्यू यहाँ पे नहीं दी हुई है, और यहाँ पर हमको प्रिंट करा रहा है आई की इनिशियलाइज वैल्यू अगर हम 0 मानेंगे तो 0 से 4, रेंज हमारी 4 तक, तो रेंज हमारी 4 तक है, यानी 0 से 4 तक की रेंज, यानी 0 से 3 की रेंज। तो यहाँ पर इस तरीके से ये हमारा कोड यहाँ पर गलत है, इफ ऐसे हम नहीं लिख सकते इस तरीके से इस कोड को, तो यहाँ पर हमारा शो हो जाएगा भाई एरर। तो ये सिंटेक्स एरर शो हो जाएगा, सिंटेक्स एरर शो इसी वजह से हो जाएगा क्योंकि इस तरीके से हम प्रिंट के अंदर यहाँ पर ऐसे नहीं लिख सकते हैं। तो ये हमारा सिंटेक्स एरर शो हो जाएगा, ये एरर है इस कोड में। क्वेश्चन नंबर 378 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 378 क्या बोल रहा है कि जो लिस्ट है उस पे हमारा मैप लैम्डा फंक्शन है। लैम्डा फंक्शन हमारी सबसे छोटी, मतलब एक लैम्डा फंक्शन के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। लैम्डा फंक्शन हमें छोटी से छोटी वैल्यू को फाइंड कराने में मदद करता है। यहाँ पर हमारा बोल रहा है इसके संग एक्सप्रेशन है, यानी पावर है -1, ठीक है, और x ये की और ये वैल्यू की फॉर्म में बात हो रही है, और ये हमें बोल रहा है 1 2 3। अब फाइंड क्या कराएगा, इस x की पावर, मतलब ये पावर के लिए तो होता है, इस x की पावर 1 का -1 का मतलब है 1/x, हाँ या ना। तो अब हमको ये मैप प्रिंट कराएगा इसके अंदर, तो हमारी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, x की हमारी x इसकी वैल्यू 1/x हो जाएगी, तो 1/x से कुछ हमारा और 1 2 3, 1/x फॉर x इन 1 2 3, तो 1/x फॉर x इन 1 2 3, 1/x फॉर x इन 1 2 3। तो ये हमारा आंसर आना चाहिए। रीजन बिहाइंड कि हमने ये लिया है, ये क्यों नहीं लिया है, क्योंकि ये हमारी देखो ये हमारा टपल है, उसके अंदर लिस्ट है, उसके अंदर लिस्ट है, हमारे हमको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लिस्ट मैप, मैप फंक्शन दिया है, मैप फंक्शन के अंदर हमें लैम्डा दिया है, और लैम्डा में हमको बोल रहा है एक्स, एक्स की पावर -1, फिर कॉमा हमको बोल रहा है 1 2 3, और फिर इसकी हमें टपल दे रहा है 2, क्योंकि ये दोनों है, दोनों को बंद करा रहा है। अब क्योंकि हमको ये टपल की फॉर्म में, ये वाला तो फाइनल के लिए है, मैप के लिए तो ये तो एग्जीक्यूट हो जाएगा ये वाला ब्लैंक हमारा, और हमारा फाइनली क्या आ जाएगा एक लिस्ट की फॉर्म में, क्योंकि ये हमारी लिस्ट दी है 1 2 3, तो ये हमारा लिस्ट की फॉर्म में आ जाएगा इधर 1 2 3। तो ये हमारा टपल बन गया, और हमारी ये पूरा किसके अंदर है, एज ए लिस्ट के अंदर। तो ये हमें लिस्ट के, वैसे भी लैम्डा फंक्शन में जो भी हमारा आउटपुट आता है वो एज ए लिस्ट की फॉर्म में आता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 379 की तरफ चलते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक। सो क्वेश्चन नंबर 379 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 379 में बोल रहा है कि हमें इसमें बिल्ट इन फंक्शन बताना है, कौन सा है। तो भाई सीड जो है हमारा, वो पहला सीड, सीड नाम का जो फंक्शन है ये हमारा बिल्ट इन फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये हमारे रैंडम मॉड्यूल में प्रेजेंट होता है, ये हमारे रैंडम मॉड्यूल में प्रेजेंट होता है, ये हमारा सीड फंक्शन नहीं है। स्क्वायर वाला ये हमारा मैथ मॉड्यूल का फंक्शन है। अब बिल्ट इन फंक्शन हमारा फैक्टोरियल नहीं, ये भी हमारा मैथ का मॉड्यूल का है। उसके बाद हमारा जो प्रिंट होता है दैट इज बिल्ट इन फंक्शन। तो प्रिंट हमारा बिल्ट इन फंक्शन होता है जो हमारी वैल्यूज को प्रिंट कराने के काम आता है, यानी आउटपुट को प्रिंट कराने के काम आता है, आउटपुट को प्रिंट कराता है, ये हमारा प्रिंट फंक्शन आउटपुट को फाइंड करा के प्रिंट कराता है। अब उसके बाद है राउंड 4.576, इसका हमें राउंड का फंक्शन का हमको आउटपुट फाइंड करना है। तो इसका हमें राउंड फंक्शन क्या करता है, इसका हमें राउंड फिगर दे देता है। अगर ये हमारी इसके नज़दीक वाली जो वैल्यू है इंटीजर की फॉर्म में, हमारी इसके नज़दीक वाली वैल्यू इसके पॉइंट से, मतलब जो इसकी नियरेस्ट वैल्यू होती है, अगर वो ग्रेटर देन 5 या 5 या 5 से ज़्यादा है तो वो
एक वैल्यू को इंक्रीज करके प्रिंट कराता है, और लेस देन 5 है तो एक वैल्यू को डिक्रीज करके। यानी अगर यहाँ पे 4 होता तो इसका आंसर आता 4, यहाँ पे 2 होता तो इसका आंसर तब भी 4 आता, यहाँ पे 1 होता तब भी इसका आंसर 4 आता, लेकिन यहाँ पे 5 6 7 8 जो भी कुछ लिखा हो इस जगह, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक इंक्रीज कर देंगे 5 में तो क्या आ जाएगा 5। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 381। तो क्वेश्चन नंबर 381 बोल रहा है जो हमारा पाव फंक्शन होता है, ये पाव फंक्शन क्या करता है, ये हमारे दो आर्ग्यूमेंट को, दो या दो से ज्यादा आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट करता है व्हेन इट टेक्स प्लेस इन टू आर्ग्यूमेंट। जब दो या दो से ज्यादा आर्ग्यूमेंट की बात हो तो ये उसको, और हमको क्या करता है, ये एवेल्युएट करता है पावर फंक्शन, हमको दे एवेल्युएट पावर, दे एवेल्युएट पावर। तो दो फंक्शन की पावर को इवेल्युएट करने के काम आता है, और उसके बाद जो अगर हमें तीसरा आर्गुमेंट दिया हो इसमें, तो उसका हमें ये मॉडुलस कराता है। बेसिकली अगर पावर फंक्शन में याद रखिएगा, दो के लिए आपने पढ़ा होगा, अगर दो के लिए पावर फंक्शन होता है तो वो हमारी पावर को फाइंड करने के लिए काम आता है, लेकिन यहाँ पर अगर बात हमारी तीन फंक्शन लिखी हो इसके अंदर, तो तीसरा वाला जो फंक्शन है वो हमारा मॉडुलस के लिए यूज होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इससे मैच करिए, इसका आंसर आ जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर, हमको ये बोल रहा है क्वेश्चन, अब ऑल फंक्शन क्या करता है, ऑल फंक्शन का काम होता है अगर हमारी इन इन इसमें, इस लिस्ट में यहाँ पर अगर हमारी जो वैल्यू है अगर वो 0 है तो ये हमको फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर यहाँ पर कहीं भी इस पूरी लिस्ट के अंदर, इस पूरी वैल्यूज के अंदर, पूरे एलिमेंट्स के अंदर 0 नहीं होता तो ये हमको ट्रू प्रिंट कराता। क्योंकि यहाँ पर 0 अवेलेबल है तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा फॉल्स। तो ऑल क्या करता है, अगर वैल्यू 0 है तो फॉल्स रिटर्न कराएगा, और इसके अंदर अगर हमारी वैल्यू 0 नहीं है तो ये हमको ट्रू रिटर्न कराएगा। ठीक है, अगर सपोज हमारी लिस्ट होती 1 5 7 8 9 तो हमको ये क्या प्रिंट कराता है, ट्रू। क्लियर हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 383, यहाँ पर बोल रहा है अगेन राउंड फंक्शन की बात बोल रहा है। तो राउंड फंक्शन, और लेकिन हमें आगे 2 लगा है, यानी ये हमें 2 डेसिमल तक की वैल्यू को प्रिंट कराएगा। अब यहाँ पर देखिए आगे क्या है 7, तो 7 हमारा 5 से बड़ा है तो यहाँ पर आगे वाली वैल्यू में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो हमारा आंसर आना चाहिए 4.57। तो यहाँ पे 4.57 हमारा सी में दिया है, क्योंकि यहाँ पर 2 दिया यानी 2 डेसिमल तक हमें ये प्रिंट कराएगा राउंड फंक्शन। यहाँ पे फंक्शंस की बात हो रही है, जो भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं आपके वो यहाँ पर सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है ना। तो अब देखिए एनी क्या करता है, एनी हमारी जो एनी और जो मोर होते हैं वो क्या करते हैं, नॉन जीरो वैल्यू को देखते हैं। यहाँ पर इफ ऑल द एलिमेंट आर जीरो इट रिटर्न फॉल्स, और अगर जीरो नहीं है तो ये रिटर्न करेंगे ट्रू। तो यहाँ पर आप समझिए, यहाँ पर इधर कहीं भी एनी लगा है, यहाँ पर कहीं भी हमें जीरो दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो ये क्या करेगा, एनी या मोर हमारे जो फंक्शन है वो जीरो को वैल्यू को देखते हैं। यहाँ पे इधर कहीं भी हमारा जीरो से कंपैरिजन, एनी मतलब कंपैरिजन हो जीरो से, कहीं ना कहीं अगर लिस्ट में कहीं भी हमारा कंपैरिजन जीरो से हो रहा है तो ये हमें वैल्यू फॉल्स रिटर्न करा देगा। लेकिन यहाँ पर कहीं भी कंपैरिजन जीरो से नहीं हो रहा, तो इसके लिए हमें ये रिटर्न क्या कराएगा, ऑप्शन नंबर बी ट्रू वैल्यू को रिटर्न कराएगा। जस्ट हैव अ वेट। ठीक है, ओके फाइन। सो क्वेश्चन नंबर 385 की तरफ चलते हैं। अब हमको क्या करा रहा है, 385 में इंपोर्ट मैथ लाइब्रेरी को इंपोर्ट करा रहा है, एबीसी मैथ डॉट स्क्वायर, हमें 25 का स्क्वायर फाइंड करना है। तो हमें मैथ लाइब्रेरी के अंदर एबीएस जो फंक्शन होता है हमें एब्सोल्यूट वैल्यू देता है, कौन सी वैल्यू देता है, एब्सोल्यूट वैल्यू को फाइंड कराने के लिए एबीएस को यूज करते हैं। अब ये हमारे एबीएस हमें एब्सोल्यूट वैल्यू देगा, यानी जो भी वैल्यू इसकी आएगी, अगर माइनस में है तब भी हमारा आंसर प्लस आएगा, प्लस में है तब भी हमारा, एब्सोल्यूट एबीएस लगा हो, यानी आपको बस इतना शॉर्ट ट्रिक में याद रखना है, एबीएस आगे लगा है एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी माइनस होता तब भी प्लस आता, प्लस होता तब भी प्लस आता। माइनस है यहाँ पे तो प्लस है ना, तो तब भी वैल्यू हमारी पॉजिटिव ही आएगी। वैल्यू एब्सोल्यूट लगने से हमेशा पॉजिटिव आती है, एब्सोल्यूट वैल्यू आती है। ठीक है, अब दूसरी बात, मैथ लाइब्रेरी का यूज कर रहे हैं स्क्वायर रूट के लिए। 25 का स्क्वायर रूट निकालना है, और ये क्योंकि मैथ लाइब्रेरी स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो यहाँ पे ये हमेशा हमें वैल्यू फ्लोटिंग में दिखाता है, तो हमारा आंसर आना चाहिए 5.0। इसका हमारा आउटपुट आना चाहिए, एब्सोल्यूट की वजह से ये पॉजिटिव है। अगर एब्सोल्यूट नहीं लगा होता तो भी ये पॉजिटिव होता, लेकिन यहाँ पे अगर निगेटिव बात होती तो यहाँ पे आंसर निगेटिव आ जाता अगर एब्सोल्यूट नहीं लगा होता तो। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन
5.0 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट में ये हमारी पॉइंट में, डेसिमल में, फ्लोट में वैल्यू को फाइंड कराने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रहा है भाई, व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन फंक्शन। पाइथन फंक्शन का इसमें हमें आउटपुट फाइंड करना है। तो भाई देखो, द फर्स्ट फंक्शन विल रिजल्ट इन एन एरर। तो फर्स्ट फंक्शन में हमारी एरर आएगी बिकॉज द फंक्शन सम इज यूज टू फाइंड द सम इटरेबल नंबर्स, हेंस द आउटकम्स ऑफ एरर। आउटकम हमारा एरर आएगा पहले का। ठीक है, क्योंकि जो सम होता है वो यूज किया जाता है हमारे मतलब जैसे लिस्ट के अंदर, हमें इसके अंदर लिस्ट वगैरह बनी होती तो हम सम निकालते, लेकिन यहाँ पर हमको डायरेक्ट इस तरीके से वैल्यू दिया है तो यहाँ पे ऐसे हम सम नहीं निकाल सकते हैं, बिकॉज जो फंक्शन सम होता है वो यूज करते हैं हम इनम्यूटेबल नंबर्स, इटरेबल नंबर्स के लिए यूज करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे। तो हम इसके लिए सम का यूज नहीं करते। यहाँ पे अगर हमें लिस्ट दी होती आगे, या इधर लिस्ट दी होती या हमें डिक्शनरी दी होती, तब हम एक बार को सोच भी सकते थे, लेकिन हेयर वी कांट यूज इन दिस नंबर्स। तो अगर हम यहाँ पे सम में कोई वैल्यू पास करा देते और यहाँ पर ए की जगह 2, बी की जगह 4, सी की जगह 6 ऐसे दे होते, तो भी ये हमें फाइंड करा सकता था, लेकिन इधर ऐसे नहीं कराएगा। तो यहाँ पर लिस्ट दी है, इसको ये रन करा देगा। पहला वाला एरर शो करेगा, दूसरा वाला 1 + 2 + 3 क्या हो जाता है 6। तो आंसर हो जाएगा एरर कॉमा 6, यानी पहले में एरर दूसरे में 6। क्वेश्चन नंबर 387 की तरफ चलते हैं। अगली फिर अगेन बात हो गई ऑल की। ऑल क्या करता है, ऑल हमको वैल्यू देता है 0 है या नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या आ गई पॉइंट। यहाँ पर अगर कहीं भी हमें डेसिमल दिख जाए, ऑल, एनी, मोर ऐसे फंक्शंस के संग, तो हमारी सीधी सी बात आंसर में क्या आ जाएगा, एरर। तो क्या आ गया यहाँ पे, एरर। क्वेश्चन नंबर 388 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 388 में बोल रहा है मिनिमम, मैक्सिमम, फॉल्स और इसका। अब देखो चलते हैं, चलो सबसे पहले फॉल्स मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, मैक्सिमम इन तीनों में। पहले फॉल्स इसमें इन, अगर हम मैक्सिमम इन सभी में पहले हम फॉल्स -3 और -4 को चलेंगे, तो इन सब में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो दैट इज 0। तो इसके लिए 0 ले लेगा। ठीक है, इसके लिए क्या ले लेगा, 0। फॉल्स का मतलब होता है 0, ट्रू का मतलब होता है 1। तो मतलब यहाँ पे क्या, 0 यानी फॉल्स। तो मैक्सिमम वैल्यू इन सब में क्या आ गई, माइनस की वैल्यू तो छोटी होती है ना 0 से, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आ गई फॉल्स। ये सॉल्व हो गया। अब इसके अंदर फॉल्स 2 7 हो गया। अब यहाँ पर हमको क्या बोल रहा है, मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो इन सभी में मिनिमम, फॉल्स का मतलब 0, 0 to 7 में सबसे छोटा क्या है, 0, यानी हमारा जो आंसर आ जाएगा वो दैट इज फॉल्स। तो बी हमारा ऑप्शन इज करेक्ट, मिनिमम फाइंड करना है पहले मैक्सिमम। फॉल्स -3 -4 में हम सबसे ग्रेटेस्ट फाइंड करेंगे, तो 0 -3, फॉल्स का मतलब 0, 0 -3 और -4 में कितना, कौन सा सबसे बड़ा है, 0। तो 0। तो अब हमारा फॉल्स सेलेक्ट हो गया। अब ये वाली लिस्ट हमारी, ये हमारा फंक्शन खत्म। अब उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, 0, यानी फॉल्स आ गया। अब फॉल्स 2 और 7 में सबसे मिनिमम कौन सा है, तो फॉल्स का मतलब 0, तो सबसे मिनिमम है 0, तो हमारा आंसर आ जाएगा फॉल्स। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 389 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 389 में, तो क्वेश्चन नंबर 389 में बोल रहा है कि यूज फंक्शंस इन पाइथन। पाइथन में इसमें से कौन सा यूज होगा। तो फंक्शन मतलब फंक्शन का एक तरह से पूछ रहा है कि फंक्शन हमारा फॉलोइंग यूज ऑफ फंक्शन, फंक्शन का यूज क्या है। फंक्शन आर रीयूजेबल पीस ऑफ प्रोग्राम। फंक्शन हमारे रीयूजेबल पीस ऑफ प्रोग्राम होते हैं, बिल्कुल बात सही है ये तो, क्योंकि जो फंक्शन होते हैं, फंक्शन हमारे रीयूजेबल पीस ऑफ प्रोग्राम होते हैं, और ये हमें क्या कराते हैं भाई, अलाउ कराते हैं गिवन नेम ऑफ अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। हमें जो हमारी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होती है उसका हमें उसके नेम को हमें अलाउ कराते हैं, और ये उसके अलावा जो भी हमें अपना ब्लॉक रन करना है, उसको भी अलाउ करते हैं, उसके नेम को स्पेसिफाई करते हैं। हमारे प्रोग्राम को रन कराने के लिए फंक्शन बहुत मदद करता है। तो फंक्शन रीयूजेबल पीस ऑफ प्रोग्राम होता है, ये बात सही है। फंक्शन का ये यूज, फंक्शन डोंट प्रोवाइड बेटर मॉड्यूलरिटी फॉर योर एप्लीकेशन, ये बात गलत हो गई। बेटर मॉड्यूलरिटी डोंट बोल रहा है, ये तो प्रोवाइड करता है ना। यू कांट ऑल्सो क्रिएट योर ओन फंक्शन, हम अपना फंक्शन क्रिएट नहीं कर सकते, ये बात भी गलत है, हम तो क्रिएट कर सकते हैं, ये बात। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 390 की तरफ चलते हैं। 390 में बोल रहा है कि विच कीवर्ड इज यूज टू फंक्शन। तो इसमें से कौन सा कीवर्ड हम फंक्शन के लिए यूज करते हैं। तो भाई यहाँ पे फन आ रहा है,
तो ये हम यूज नहीं करते क्योंकि ये कैपिटल में दिया है, और हम स्मॉल में होता तो डिफाइन डी, अगर पहली बार तो अगर हमें पता है नहीं पता, लेकिन ये ध्यान रखना ये जो कीवर्ड्स होते हैं पाइथन में वो ट्रू, फॉल्स और नन के अलावा बाकी सारे कीवर्ड्स हमारे जितने भी दिए होंगे वो स्मॉल में दिए होंगे। तो अगर हमें पता भी नहीं है कि ये कीवर्ड है या नहीं है तो कैपिटल और स्मॉल देख के ही समझ लो, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। अब डी ई एफ ये हमारा एक फंक्शन है, यानी ये हमारा एक कीवर्ड है, और फंक्शन फंक्शन को हम ऐसे डिनोट नहीं करते हैं, तो ये भी हमारा कीवर्ड नहीं है। तो DEF इज अ कीवर्ड टू क्रिएट अ डिफाइंड फंक्शन। DEF फंक्शन को डिफाइन करने के लिए, हम फंक्शन को डिफाइन करने के लिए, फंक्शन को क्रिएट करने के लिए हम DEF का यूज करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 391। 391 क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखते हैं कि ये जो पाइथन का जो कोड है, ये जो पाइथन का कोड है भाई, इसमें हमको इसका आउटपुट बताना है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा देखते हैं। तो पहला इसका हमारा जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा ये बताना है। जो फंक्शन है डेफिनेशन में से हेलो, उसके बाद प्रिंट कराना है हेलो वर्ड और से हेलो और से हेलो। तो यहाँ पर से हेलो के अंदर हमारा क्या फंक्शन कॉल हो रहा है, फंक्शन डिफाइंड यूजिंग डेफिनेशन कीवर्ड, आफ्टर कीवर्ड कम्स एन आइडेंटिफायर। जो कीवर्ड के बाद क्या आएगा, कम्स हमारा जो फंक्शन है वो आइडेंटिफायर के बाद आ जाएगा। वो आइडेंटिफायर क्या करेगा, फॉलोड बाय अ पेयर ऑफ फंक्शन। यहाँ पे दो हमारे आइडेंटिफायर यूज किए गए हैं, से हेलो, यानी ये इसको कॉल कराएगा, एक बार कराएगा हेलो वर्ड, फिर दूसरी बार कराएगा हेलो वर्ड की डेफिनेशन। से हेलो क्या है, यहाँ पे से हेलो दो बार कॉल हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा प्रिंट हेलो वर्ड दो बार कॉल हो जाएगा, हेलो वर्ड और हेलो वर्ड। ये हमारा प्रिंट दो बार हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कॉल दो बार हो रहा है, फंक्शन हमारा कितनी बार कॉल हो रहा है, दो बार, तो इसलिए हमारा दो बार हेलो वर्ड प्रिंट हो जाएगा। ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं फिर भी हेलो वर्ड ये भी हमारा दो बार लिखा हुआ है। उसके बाद ऑप्शन हेलो हेलो ये तो गलत हो जाएगा, और नन ऑफ दी मेंशन ये भी गलत हो जाएगा, लेकिन हमारा ऑप्शन नंबर बी, एक सेकेंड में चेक कर लूँ, हेलो वर्ड, और इधर भी हमारा हेलो वर्ड दिया है, फिर गड़बड़, हाँ देखो बात समझ में आई ना। यहाँ पर हमको जो प्रिंट करा रहा है वो स्ट्रिंग में प्रिंट कराना है, मैं लिस्टोग्राम में तो प्रिंट कराने नहीं रहा, यहाँ पे सिंगल क्वार्ट्स लगा है, और यहाँ पर हमारे दोनों में सिंगल क्वार्ट्स नहीं लगा होगा, नहीं लगा होगा क्योंकि यहाँ पर ये किसकी तरह पास करा रहा है, एज ए टपल की फॉर्म में, तो यहाँ पर हमारे क्वार्ट्स कोई भी नहीं लगेंगे, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही आ जाएगा। कभी कभी आपको दो ऑप्शन एक जैसे दिखेंगे एग्जाम में, लेकिन आपको जरा सा माइनर होगा तो आप उस माइनर की वजह से अपना ऑप्शन गलत कर सकते हैं, तो उसको ध्यान से देखिएगा, जैसे कि अभी मैं देख रही थी। चलिए, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 392 में क्या बोल रहा है, डेफिनेशन है प्रिंट मैक्सिमम, ए और बी में मैक्सिमम है। अब ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए ग्रेटर देन बी हो तो हमें ए इज मैक्सिमम, जो ए की वैल्यू हो मैक्सिमम, एलिफ उसके अलावा अगर ऐसा नहीं हो तो एलिफ में आ जाए और हमारा ए इज इक्वल टू बी हो जाए। उसके अलावा अगर ये भी नहीं हो कंडीशन तो एल्स में आ जाए, तो अब बोल दे बी इज मैक्सिमम। और ए और बी की जो प्रिंट है, देखो यहाँ पर प्रिंट मैक्सिमम, और एक सेकेंड इसको छोटा करके दिखाती हूँ। देखो देखो यहाँ पर प्रिंट डेफिनेशन प्रिंट मैक्सिमम ए बी, ये इसको यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पर ये इसको कॉल कर लेगा, ठीक है, यहाँ पर इसको कॉल कर लेगा। तो ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 4, ठीक है। अब देखो भाई 3 इफ में गया, A3 B4, क्या कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, नहीं हो रही, तो इफ से बाहर आके एलिफ में आएगा। 3 = 2 = 4, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, नहीं हो रही, अब ये एल्स में आएगा। एल्स में क्या बोल रहा है, अगर भाई ये भी सेटिस्फाइड नहीं है, ये भी सेटिस्फाइड नहीं है, तो सीधे से बोल दो कि जो हमारा बी है, बी क्या है 4, तो 4 इज मैक्सिमम, यही हमारा आंसर आ जाएगा 4, और फिर लिखा आ जाएगा इज मैक्सिमम, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। देखते हैं 4 इज मैक्सिमम, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 393 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 393 में क्या बोल रहा है कि एक हमें पाइथन का कोड दिया हुआ है, उसमें बोल रहा है कि ये x = 50 है, और आगे बोल रहा है कि x हमारा 50 है, डेफिनेशन फंक्शन है, और उसके बाद प्रिंट कराना है x
x इज इक्वल्स टू 2, प्रिंट चेंज लोकल। अब देखो डेफिनेशन से पहले की जो भी वैल्यू दी होती है वो हम ऐसे कंसीडर करते हैं ग्लोबल वेरिएबल की तरह, लेकिन हमारा सबसे पहले कॉल क्या होता है, लोकल ग्लोबल, सबसे पहले लोकल देन ग्लोबल और देन हमारा रन होता है बिल्ट इन। अब यहाँ पर बात आती है, सबसे पहले हमारे डेफिनेशन से बाहर का जो फंक्शन होता है उसको हम एज अ ग्लोबल वेरिएबल की तरह ट्रीट करते हैं, ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल हो गया। उसके बाद अब हमारा डेफिनेशन में फंक्शन x इज 50, तो अब हमारा प्रिंट x इज 50, तो यहाँ पर अब हमारी x की वैल्यू आ गई है 50 और यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा हमारा x इज 50, तो x हमारा x इज टपल की तरह ना, तो ये तो लिखा आ जाएगा क्योंकि सिंगल क्वार्ट्स में, तो x इज कॉमा लगा, x की वैल्यू कितनी है 50, तो पहले हमारा फर्स्ट लाइन में ये प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद x इज इक्वल्स टू 2, अब हमारी x की वैल्यू नाउ चेंज हो गई, अब हमारी यहाँ से रिप्लेस हो गई फंक्शन से और यहाँ पे अब हमारी x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। अब ये हमारा लोकल वेरिएबल है, तो यहाँ पर लोकल वेरिएबल तो लिखा आ जाएगा चेंज्ड, ये एज इट इज लिखा जाएगा क्योंकि ये स्ट्रिंग की तरह लिखा हुआ है, चेंज्ड चेंज्ड किसको करना है, लोकल x टू, अब x की वैल्यू क्या है नाउ 2, तो ये अब हमारा लिखा आ जाएगा एज इट इज। उसके बाद वापस फंक्शन x में गया, तो x की अब हमारी जो वैल्यू है वो हमारी इसके थ्रू, क्योंकि ये हमारी जो x की वैल्यू है वो फंक्शन x की वैल्यू, यहाँ पर ये वाली वैल्यू ग्लोबल की इधर आ जाएगी, तो यहाँ पर ये वाली जो बिल फंक्शन है ये हमारा इससे डायरेक्ट कॉल हो जाएगा और x की वैल्यू यहाँ पर है हमारी 50 है, तो नाउ x इज नाउ 50। ठीक है, क्लियर हुआ। तो पहले हमारी x की पहले हमारी वैल्यू आएगी 50 देन 2 देन 50, तो ये किस ऑप्शन से मैच कर रही है, x इज 50 चेंज लोकल x इज 2 और x इज नाउ 50, तो मैंने यही बताया था, देखो एज इट इज लिखा है, मैंने पहली लाइन क्या लिखी थी x इज 50, तो x इज 50, दूसरी लाइन मैंने क्या लिखी थी चेंज लोकल x टू 2, ठीक है, तो चेंज लोकल x टू 2। तीसरी लाइन मैंने क्या लिखी थी x इज नाउ 50, तो x इज नाउ 50, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा भी हम ऑप्शन देख लेते हैं, इसमें बोल रहे हैं x इज 50, ये बात सही है, चेंज लोकल x टू 2, ये भी बात सही है, लेकिन x इज नाउ 50, x इज नाउ 2 नहीं होगा, x इज नाउ 50 होगा, ये ऑप्शन इस वजह से गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी में बोल रहा है x इज 50 चेंज लोकल x इज 2 और x इज नाउ 100, ये भी गलत हो जाएगा, 100 की बात ही नहीं बोल रहा है और नन ऑफ दी एबव ये होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए उस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, अब इस वाले कोड को मैं एक इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करती हूँ कि ग्लोबल लोकल बिल्ट इन फंक्शन में सबको बहुत सारा डाउट होता है, लेकिन इसको हम एक इजी लैंग्वेज में समझेंगे आज, आज के बाद हम कभी नहीं भूलेंगे। आपके जीवन में होती है घर वाली और बाहर वाली, अब जो ग्लोबल है भाई उसको ट्रीट करो बाहर वाली, ग्लोबल है लोकल है, अभी ये लोकल है मानो, तो लोकल को ट्रीट करो घर वाली। अगर घर वाली और बाहर वाली को साथ में मिला दोगे तो क्या होगी, आपके जीवन में लड़ाइयाँ, आपके जीवन में लड़ाइयाँ, एरर आ जाएगी, तो घर वाली को अलग रखो बाहर वाली को अलग रखो, सीधी सी बात। पहले बाहर जाओगे घर के बाहर, तो घर के बाहर ये गए, डेफिनेशन ये आप हो फंक्शन हो, बेचारे एक लड़का है फंक्शन है घर, उसका ये घर है, अब वो पहले बाहर वाली है ये वाली, तो जो भी फंक्शन के बाहर वाली है बाहर वाली के पास ही रहेगी हमेशा, तो लास्ट में हमेशा बाहर बाहर वाला ही रहेगा, बाहर हमेशा बाहर वाला ही रहेगा, घर के अंदर आने की कोशिश नहीं करेगा। अगर घर के अंदर उनको ले आए, ग्लोबल वेरिएबल बाहर वाला डेफिनेशन से जो बाहर है वो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली ग्लोबल ग्लोबल की तरह ट्रीट होता है, डेफिनेशन से अंदर वाला बाय डिफॉल्ट लोकल की तरह ट्रीट होता है, लेकिन जो अंदर वाला है लोकल वाला, अंदर वाले को अंदर वाला जो है लोकल वाला यानी घर वाली, तो घर वाली से आप बाहर वाली को रिप्लेस कर सकते हो, यानी बाहर आपकी जो गर्लफ्रेंड है उसको आप अपनी घर वाली भी बना सकते हो, तो ऐसे भी हम उसको समझ सकते हैं, तो उसको हम ग्लोबल भी बना सकते हैं, बाहर वाली को घर वाली भी, तो ऐसे ही समझना इजी है, इसको कभी नहीं भूलोगे। समझ में आया, तो सबसे पहले 50 है, फंक्शन कॉल हुआ, प्रिंट में जाएगा यहाँ पर, इसके लिए ये वाला 50, तो x इज 50, तो x पहला क्या हो जाएगा, पहले x इज 50, x इज 50, ये हमारी 50 जो है वो बाहर वाली का नाम है, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात, अब यहां पर ग्लोबल वेरिएबल आ गया, अभी ग्लोबल वेरिएबल आ गया, तो अब क्या करेगा भाई, ये ग्लोबल वेरिएबल अब यहाँ पर x इज 2 है, तो यहाँ पर सिंपल चेंज ग्लोबल
ये ग्लोबल अब इसको रिप्लेस कर देगा, ये 50 को अब ये रिप्लेस, अभी तक हमारी जो वैल्यू थी ग्लोबल की प्रायोरिटी ज्यादा रहती है लोकल के कंपैरिजन में, मतलब बाहर वाली की प्रायोरिटी घर वाली से ज्यादा होती है। आप लोग सब यही करते हो ना, बाहर वाली की प्रायोरिटी ज्यादा रखते हो, तो बाहर वाली की प्रायोरिटी घर वाली की प्रायोरिटी से ज्यादा होती है। लेकिन अब जब बाहर वाली घर वाली के अंदर घर वाली में इंक्लूड हो गई, तो अब तो किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी? अब तो वो बाहर वाली भी है, वो घर वाली, अब तो उसी की प्रायोरिटी है, उसी की प्रायोरिटी चलेगी, जो चलेगा वही करेगी। तो अब भाई पहले इसका नाम 50 था, अब इसने अब आपने इसका नाम रख दिया, पहले इस बाहर वाली का यानी इस ग्लोबल वाली का नाम 50 था, अब ये जब घर में आ गई तो इसका नाम आपने रख दिया 2। तो अब जो नाम इसका रिप्लेस हो गया वो क्या हो गया? 2। तो अब जब भी चलेगी अब ये 2 चलेगी, पहले इसका नाम 50 था तो एक्स ने एक बार प्रिंट कर दिया भाई मेरा नाम 50 है, अब आपने इसका नाम रख दिया भाई तेरा नाम 2 है। तो अब ये जब भी कही जाएगी, जब भी इसकी पहचान होगी वो 2 नाम से होगी। तो इसने क्या कर दिया, चेंज ग्लोबल वेरिएबल को इसने चेंज कर दिया और इसका नाम क्या हो गया? 2। तो अब यहाँ पे 2 आ गया। अब वो फंक्शन कॉल होगा। अब फंक्शन कॉल होगा, अगर यहाँ पे ये ग्लोबल नहीं लिखा होता, ये बाहर वाली ही रहती, अगर ये ये ग्लोबल नहीं लिखा होता और ये लोकल ही रहती, बाय डिफॉल्ट ये लोकल ही रहता, तो हमारा डायरेक्ट बाहर वाली से बाहर वाली कॉल होती और यहाँ पर हमारा 50 आ जाता। क्योंकि हमने यहाँ पर बाहर वाली को भी घर वाली से रिप्लेस कर दिया है, अब तो सब जगह भाई ग्लोबल ही ग्लोबल, बाहर वाली ही चलेगी, घर के अंदर भी घर के बाहर भी। तो अब घर के बाहर वाली का नाम अभी आपने क्या चेंज किया था? अभी आपने चेंज किया था 2। अब जो बाहर वाली का नाम है अब क्या है? 2। तो अब उसको जो कॉल होगी वो किससे होगी? 2 से। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ एक्स इज 2। अब आप भूलोगे नहीं कभी भी जिंदगी में, आई थिंक आप इसको इस कॉन्सेप्ट को नहीं भूलोगे। बात समझो, देखो जो पहला वाला क्वेश्चन था, पहला वाले क्वेश्चन में एक बार देखते हैं, पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? ऐसा ही क्वेश्चन था पहला वाला, बस वहां पर क्या डिफरेंस था वो मैं भी बताने की कोशिश करती हूँ। देखो ये यहाँ पर क्वेश्चन था, क्वेश्चन सेम था, यहाँ पर हमारी यहाँ पर जो वैल्यू थी वो यहाँ पर लोकल, ग्लोबल नहीं लगा था। जब ग्लोबल नहीं लगा था तो बाहर, घर के बाहर वाली का नाम एक्स इज 50, बाहर वाली का 50 है, घर के अंदर वाली का 2 है, घर के अंदर वाली 2 है, ये घर के प्रिंट हो गया, सीधे घर के अंदर वाली 2 प्रिंट हो गई। अब लेकिन फंक्शन एक्स है, फंक्शन एक्स चाहता है कि उसको एक और वैल्यू प्रिंट करानी है, तो फंक्शन एक्स यानी हमारा फंक्शन एक्स यानी आप चाहते हो घर के बाहर वाली को भी प्रिंट कराना है, तो घर के बाहर वाली को अगेन वो 50 की तरह कंसीडर करेगा, 50 की तरह कंसीडर करेगा, क्योंकि अब यहाँ पर उसका नाम 50 ही है, उसने अपना नाम चेंज नहीं किया, वो आपके घर के अंदर एंटर नहीं हुई है। लेकिन आपने यहाँ पर क्या किया था, यहाँ पर आपने उसको अपने घर के अंदर प्रवेश दे दिया था, अब वो आपकी घरवाली, अब वो आपकी बाहर वाली से क्या बन चुकी है? घर वाली बन चुकी है। तो अब उसका नाम 50 से क्या हो गया भाई? 2 हो गया है। तो यहाँ पर उसका नाम अब 2 हो गया। अब जब भी कॉल होगा, अब उसको जब भी पहचाना जाएगा, जब भी उसकी जो पहचान होगी वो 2 से होगी। तो यहाँ पर अब आपको 2 प्रिंट कराना है। यहाँ पर पहले x की वैल्यू क्या हो जाएगी? पहले उसका नाम 50 था, फिर उसका नाम 2 था, फिर उसको कॉल कराओगे तो वो 2 ही नाम से सुनेगी, वो 50 नाम से नहीं सुनेगी। ठीक है? और जो लड़कियां हैं वो लड़कों के नाम से भी समझ सकती है कि नहीं सुनेगा बाहर वाला। समझ गए? ये बात क्लियर हुई सबको? अच्छा लगा ये कॉन्सेप्ट? ठीक है। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इसका आंसर क्या आएगा भाई? इसका आंसर यही आएगा कि सबसे पहले 50 बाहर वाली, फिर कौन? घर वाली, फिर अब जो बाहर वाली है वो भी तो घर वाली बन चुकी है। क्लियर? समझ में आया? कोई ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इसको खुद एक बार इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना। ये एक मैंने नॉर्मल लैंग्वेज से अपनी इंक्लूड करने की कोशिश करी है कि आपको ये जो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये फंक्शंस में ग्लोबल लोकल बिल्ट इन में बड़ा कंफ्यूजन था, लेकिन आज आपका ग्लोबल और लोकल का कंफ्यूजन दूर हो गया। सबसे पहले भाई ग्लोबल, फिर आएगा हमारा लोकल, फिर आएगी बिल्ट इन। तो सबसे पहले बाहर वाली बाहर से टेस्ट होगी, बाहर वाली को घर के अंदर नहीं लेके आना है जब तक कि वो नहीं बोला जाए, जब तक कि बाहर वाली को नहीं लेके आना चाह रहे हो या वो खुद अंदर आना नहीं चाह रही, जब तक आपसे बोला नहीं जा रहा है, जब तक उसको नहीं बनाया जा रहा है। ठीक है? तो जब उसको उसके आगे लिखा जाएगा ग्लोबल, डेफिनेशन के अंदर लिखा जाएगा, जब ग्लोबल अंदर लिखा जाएगा तब जो बाहर वाली है वो घर के अंदर तब आएगी। उससे पहले बाय डिफॉल्ट भी वो नहीं आ सकती, बाय डिफॉल्ट वो बाहर ही रहेगी, घर वाली घर में रहेगी, बाय डिफॉल्ट बाहर वाली बाहर रहेगी। ठीक है? ये एक्सेप्शंस केस होते हैं जहां पे वो हमें लिख के दे देते हैं कि वो घर वाले को भी ग्लोबल की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तब उसका नाम चेंज हो जाएगा। तो 395 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 395 क्या बोल रहा है?
तो क्वेश्चन नंबर 395 है, डेफिनेशन से मैसेज टाइम्स इज इक्वल्स टू 1 है। यहाँ पर देखो ये कुछ चीजें इधर की उधर शिफ्ट हो गई, तो उसके लिए आप सही कर लीजिएगा। प्रिंट मैसेज इनटू टाइम। अब से हेलो एंड से वर्ड एंड 5, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है अभी बताते हैं। हेलो को एक बार ही फंक्शन में जाके मैसेज इनटू टाइम्स, तो हमारा मैसेज है ये मैसेज की तरह ट्रीट हो रहा है, ये वर्ड की तरह मतलब टाइम की तरह ट्रीट हो रहा है। और मैसेज में हेलो है, इसमें वर्ड है, मान के चलो अभी। अब देखो जो हमारा यहाँ पर हेलो है वो एक ही बार कॉल हो रहा है, लेकिन जो हमारा वर्ड है वो कितनी बार कॉल हो रहा है, वो 5 बार कॉल हो रहा है। तो जो हमारा मैसेज है वो हो जाएगा हेलो पहली बार में, क्योंकि यहाँ पे हमारी बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग है 1, तो ये एक ही बार कॉल होगा सिर्फ। लेकिन ये हमारा दूसरी लाइन में से लिखा है से वर्ड, और ये कितनी बार लिखा है 5 बार, तो मैसेज में हमारा वर्ड, और तो वर्ड मल्टीप्लीकेशन कितना टाइम्स, कितनी बार 5 टाइम्स। और यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा था हेलो के आगे, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, टाइम्स में 1 आ जाएगा। तो मैसेज में हेलो और टाइम्स में 1, तो हेलो एक ही बार। अब वर्ड में, मैसेज में वर्ड में क्या आ गया, मैसेज में हमारा वर्ड आ गया, और टाइम्स में 5। तो वर्ड का अगर हम 5 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये वर्ड 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 5 टाइम्स रिपीट कर देगा, तो वर्ड 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 वर्ड। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। फिर भी हम दूसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं। बी में बोल रहा है हेलो वर्ड 5, तो ये नहीं होगा। सी में बोल रहा है हेलो वर्ड कॉमा, ये कॉमा नहीं लगाएगा, ये कॉन्केटिनेशन करेगा, मल्टीप्लीकेशन है, स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेशन करने का काम करता है। सो यहाँ पर हेलो 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 ये ऐसा कुछ बात हो नहीं रही है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा कैंसिल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 396 की तरफ चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 396 हमें क्या बोल रहा है भाई, देखते हैं कि डेफिनेशन फंक्शन है ए की वैल्यू नहीं दी है, बी की वैल्यू 5 है, सी की वैल्यू 10 है। ओके, आगे बोल रहा है कि प्रिंट कराना है ए इज ए एंड बी इज बी एंड सी इज सी। ओके, फंक्शन 3 और 7 है, फंक्शन 3 और 7 है, उसके बाद हमारा फंक्शन है वो 25 और सी बराबर 24 है, फंक्शन सी इज इक्वल्स टू 50 है, ए इज इक्वल्स टू 100 है। अब हमारी यहाँ से बात आ जाती है शुरू। अब वैल्यू यहाँ पे होगी रिप्लेस एक दूसरे से, कैसे करेंगे भाई, देखो जो ए की वैल्यू है हमारी स्टार्टिंग में फंक्शन की वैल्यू क्या है 3 और 7, तो यानी हमारी ए की वैल्यू 3 है, और बी की वैल्यू हमें 5 दी हुई है, लेकिन बाय डिफॉल्ट हमें यहाँ से ये रिप्लेस हो जाएगी। अभी हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी 7। ये कुछ भी दिया हो यहाँ पर, अगर यहाँ पर ये नहीं दिया होता तो हम यहाँ पे 5 मानते, लेकिन हमें क्योंकि यहाँ पर ए और बी की वैल्यू दी है, तो ये वाली 5 इस 7 से रिप्लेस हो जाएगी। तो अभी हमारी नई ए और बी की वैल्यू क्या आ गई, ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू हमारी 3 है, बी की वैल्यू हमारी 7 है, और सी की वैल्यू हमारी 10 है। ठीक है, तो पहली वाली लाइन में, पहली वाली जो लाइन है उसमें जो प्रिंट हो जाएगा हमारा, तो हो जाएगा ए क्या हो जाएगा भाई, ए की वैल्यू 3 एंड एंड लगाए, बी इज 7, उसके अलावा फिर एंड लगा है, सी इज हमारा क्या है 10, क्योंकि यहाँ पे हमें सी की फंक्शन में वैल्यू नहीं दी है। अगली बार, अब हमारी ए ये वाली वैल्यू किसकी है, बाय डिफॉल्ट जब हमें वैल्यू नहीं दी होती तो ये हम ऑटोमेटिकली कॉल करते हैं। ऑटोमेटिकली कॉल इन द सेंस, कहने का मतलब है बाय डिफॉल्ट अगर हमको वैल्यू नहीं दी है, पहले हमको फंक्शन में वैल्यू, पहले फंक्शन के लिए ये दी थी, अब दूसरा फंक्शन ऐसे ही बता रहा है, और दूसरे फंक्शन के लिए अब हमको ए की वैल्यू ये है, सबसे आगे वाली वैल्यू ए की मानेंगे, बी की वैल्यू दी नहीं है, सी की वैल्यू 24 मानेंगे। तो अब हमारा प्रिंट क्या हो जाएगा, ए इज 25 एंड बी की वैल्यू क्या है, बी की जो इनिशियलाइज वैल्यू थे वही, तो बी इज 5 एंड सी इज क्या हो जाएगी 24। सिमिलरली एक और फंक्शन को कॉल करा रहा है, यहां पर सी की वैल्यू 50 है और ए की वैल्यू है 100, तो यहाँ पर बी की वैल्यू अगेन नहीं बोल रहा, तो ए की वैल्यू, तो ए इज 100 एंड बी इज 5 एंड सी इज कितना हो जाएगा, सी इज हमारा 100, सी इज, एक सेकेंड, सी इज 50, तो ये हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन किस में मैच कर रहा है देखते हैं। सो ऑप्शन की तरफ चलते हैं। पहले में ए 70 फर्स्ट लाइन में, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, पढ़ते ही ए इज 3 आना चाहिए पहली लाइन में, ए इज 3, ठीक है, ए इज 3, बी 7 और सी इज 10।
A is 3, B is 7, C is 10। एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ से। A is 3, B is 7 और C is 10। पहली वाली लाइन मैच हो रही है। दूसरी लाइन क्या है? A is 25, तो यहाँ पर दूसरी लाइन मैच नहीं हो रही। दूसरी लाइन क्या है? A is 25, B is 5 और C is 24। तो देखो यहाँ पर हमारी फर्स्ट लाइन A is 3, B is 7 और C is 10 मैच हो रही है। दूसरी लाइन A is 25, B is 5 और C is 24 ये भी मैच हो रही है। और C वाली जो लाइन है वो C वाली लाइन क्या थी चेक कर लेते हैं। हमने क्या बनाया था C वाली लाइन में, मतलब लास्ट वाली लाइन में A is 100, B is 5 और C is 50। A is 100, B is 5, C is 50। तो थर्ड लाइन क्या थी? A is 100, B is 5 और C is 50। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर करेक्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 396 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 397 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 397 अब क्या बोल रहा है? हमें डेफिनेशन मैक्सिमम एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करना है। क्या करते हैं भाई? देखो, इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई है, रिटर्न करना है एक्स को। एल इफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई, तो रिटर्न करना है द नंबर आर इक्वल एस वाई। तो यहाँ पे देखो मैक्सिमम की वैल्यू हमारी क्या है? 2, तो ये 3 है। ठीक है, उसके बाद क्या? अब यहाँ पर x की वैल्यू 2 और ये 3, ये सेटिस्फाइड हो रही है? नहीं हो रही, तो ये तो चलेगा ही। उसके बाद एलिफ में गए, क्या 2 बराबर 3? नहीं, ये भी नहीं चलेगा। अब एल्स में गए, तो एल्स में जब एल्स में जाएंगे तो एल्स में क्या रिटर्न हो जाएगा? एल्स में y की वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। y की वैल्यू क्या है? तो y की वैल्यू 3 है, तो y की वैल्यू 3 हमारा किस में आ रहा है? ऑप्शन नंबर, देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 398 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 398 क्या बोल रहा है हमको? देखो, अगला है कि जो डॉक स्ट्रिंग है उसके बारे में बताना है। प्रोवाइड ए कन्वीनियंट वे फॉर एसोसिएटिंग डॉक्यूमेंट विद द पाइथन मॉड्यूल फंक्शन एंड क्लासेस मेथड। जो डॉक स्ट्रिंग होती है भाई वो डॉक्यूमेंटेशन होता है हमारे पाइथन के मॉड्यूल का, फंक्शन का, क्लासेस का, मेथड का। ये बात बिल्कुल सही है। अगला है ऑल फंक्शन शुड बी डॉक स्ट्रिंग। तो ये हमसे पूछ ही रहा है कि फीचर बताना है, तो ऑल फंक्शन शुड बी डॉक स्ट्रिंग। सारे फंक्शन डॉक स्ट्रिंग होते हैं, बिल्कुल सही बात है। डॉक स्ट्रिंग कैन बी एक्सेस द डॉक एट्रीब्यूट ऑन ऑन ऑब्जेक्ट। तो डॉक स्ट्रिंग का जो एट्रीब्यूट होता है वो हम इस तरीके से नोट करते हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 390 क्वेश्चन नंबर 399 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 399 बोला है जो एस आर्ग्यूमेंट होता है वो किसका टाइप होता है भाई? तो ये एस जो हमारा आर्ग्यूमेंट होता है ये हमारा स्ट्रिंग का आर्ग्यूमेंट होता है। इट इज अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। तो ये हमारी एस हम यूज करते हैं लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 400। फाइनली हम 400 क्वेश्चंस पर आ चुके हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल कि हम लोगों ने 400 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब हमारे रेस्ट ऑफ 100 प्लस क्वेश्चंस रह गए हैं। सो इट्स अ गुड न्यूज़ टू ऑल। अब अभी तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप कर ही सकते हैं। सो अगला क्वेश्चन है लेंथ ऑफ एस आर्ग्यूमेंट की जो लेंथ होती है भाई वो क्या होती है? तो हमारी जो टोटल लेंथ होती है वो क्या हो जाती है? जो जितने भी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट होते हैं, जितने भी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट, उन सभी में एक को ऐड कर लेते हैं तो हमारी हमारी क्या आ जाती है? लेंथ आ जाती है। मतलब जो भी टोटल लेंथ है वो हमारी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट में अगर हम एक को ऐड कर लें तो हमारी लेंथ को फाइंड कर सकते हैं। नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट प्लस 1 कर देंगे तो हमारी जो स्ट्रिंग की जो लेंथ है, स्ट्रिंग की जो लिस्ट की लेंथ है वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 401 की तरफ चलते हैं। 401 में क्या बोल रहा है कि जो हमारा आउटपुट है पाइथन कोड का वो हमें बताना है। तो देखते हैं। पहला है डेफिनेशन फू के में हम लोगों ने जीरो वैल्यू पास कराई, इसके बाद 1, फिर उसके बाद क्यू में अगेन हमारा जीरो लिस्टिंग, फिर फू, फिर के। अब हमको बोल रहा है लिस्ट, जो लिस्ट होती है वो हम पास कराते हैं रेफरेंस के थ्रू। तो हमारी ये यहाँ पर ये क्यू है, तो क्यू में हमारा ये जीरो है और जीरो इंडेक्सिंग के लिए हमारी जो वैल्यू पास कराई है हमने 1 पास कराई है। तो हमारा जो प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट हमें क्यू को करना है। क्यू कहाँ है? फू फंक्शन में। और फू फंक्शन में क्यू की वैल्यू क्या है? जीरो इंडेक्सिंग, और जीरो इंडेक्सिंग में की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 1। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1। तो 1 हमारा कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में। क्वेश्चन नंबर 402 की तरफ चलते हैं। तो 402 में क्या बोल रहा है? हाउ आर कीवर्ड्स आर्ग्यूमेंट स्पेसिफाई इन द फंक्शन हैंडलिंग। तो फंक्शन हैंडलिंग में हमारा जो कीवर्ड होते हैं, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट होते हैं, उसको हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं? ये हमारे डॉक्यूमेंटेशन को रेफर करते हैं। तो पहला है 1 स्टार फॉलोड बाई अ वैलिड आइडेंटिफायर। 1 स्टार नहीं करता, 1 मतलब 1 स्टार की बात कर रहे हैं ये। 1 अंडरस्कोर इज फॉलोड बाई वैलिड आइडेंटिफायर के लिए अंडरस्कोर लगाते नहीं। तो
टू अंडरस्कोर हम इस तरीके से अपना आर्ग्यूमेंट पास करा सकते हैं। हाउ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट मतलब जब जब भी हमारे पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता, कीवर्ड नहीं होता, तो हम इस तरीके से अपना कीवर्ड आर्ग्यूमेंट पास करा सकते हैं। टू स्टार फॉलोड बाय वैलिड आइडेंटिफायर। ठीक है, अगर हमने अपने आइडेंटिफायर में दो ऐसे स्टार्स बना दिए हैं तो हम वो एज अ किसकी तरह ट्रीट कर सकते हैं, कीवर्ड की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 403 की तरफ चलते हैं। 403 में क्या बोल रहा है, हाउ मेनी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट कैन बी पास इन अ फंक्शन इन अ सिंगल फंक्शन कॉल। तो एक ही फंक्शन में हम कितने आर्ग्यूमेंट को पास करा सकते हैं, तो जीरो या जीरो से ज्यादा, यानी मिनिमम हम जीरो एक फंक्शन में एक कीवर्ड में एक की हाउ मेनी कीवर्ड कैन बी पास इन अ सिंगल फंक्शन कॉल। तो एक सिंगल फंक्शन में हम कितने कीवर्ड आर्गुमेंट पास करा सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हम एक भी ना कराएं तो जीरो, और एक से ज्यादा बहुत सारे, एक दो तीन चार जितने चाहे चाहिए उतने करा सकते हैं। एक फंक्शन के अंदर हम जो कीवर्ड आर्गुमेंट है, कीवर्ड आर्गुमेंट यानी जो हम आर्गुमेंट बना रहे हैं वो आर्गुमेंट, तो हम एक से ज्यादा, जीरो से ज्यादा पास करा सकते हैं। यानी ऐसा भी हो सकता है कोई भी पास ना कराए, इट्स ओके। और ऐसा भी हो सकता है कि हम एक से ज्यादा, जीरो से ज्यादा पास करा दें, तो बाय डिफॉल्ट जीरो होते हैं, और जीरो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 404 की तरफ चलते हैं। तो 404 बोल रहा है डेफिनेशन फू एफ नेम, और इसमें वैल्यू है प्रिंट एफ नेम वैल्यू, फिर मैक्सिमम, इसमें इसमें देखिए मैक्सिमम फू में मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर क्या है, यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो 3 आ जाएगी। यहाँ पे मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, मिनिमम वैल्यू यहाँ पे निकालना चाहे तो क्या आ जाएगी 1। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम अपना ऑप्शन देखें तो पहले हमारी जो प्रिंट हो जाएगी एफ में, यहाँ पर हमारी जो प्रिंट हो जाएगी वो पहले 3 हो जाएगी। अगेन हमारी मिनिमम के लिए यहाँ पे वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 1, तो 3 और 1। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 404 की तरफ चलते हैं। तो 404 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। तो हमें इसका आउटपुट फाइंड करना है। टोटल हमारा टोटल की वैल्यू 0 है, रिटर्न टोटल, टोटल प्लस 1, और प्रिंट में हमें फू की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो भाई हमारे टोटल की वैल्यू यहाँ पर 0 है और ये हमारी क्या है 1, तो रिटर्न हमारा क्या हो जाएगा 0 प्लस 1 इज 1। तो हमारा प्रिंट में फू की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रिंट में फू की वैल्यू हमारी यहाँ पे 1 पास हो जाएगी। तो हमारा बी ऑप्शन यानी 1 हमारा फाइनल हो जाएगा, क्योंकि टोटल की वैल्यू तो 0 है और 0 प्लस 1 इज 1। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 405 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 405 में क्या बोल रहा है, डेफिनेशन फूड टोटल प्लस इजिकल्स टू, इसका मतलब होता है टोटल इजिकल्स टू टोटल प्लस 1। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है टोटल प्लस 1। तो ये हो गया इस आर्ग्यूमेंट का मतलब। अब रिटर्न टोटल कराना है हमें, और उसके अलावा टोटल की वैल्यू, यहाँ पे टोटल की वैल्यू 0 है और ये है हमारा 1। तो अब हमको इसमें देखना है कि क्या आएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं वैल्यू हमारी यहाँ पर इस जगह रिटर्न टोटल और प्रिंट फू को कराना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये बोल रहा है मतलब वैल्यू को ग्लोबल की तरह चेंज कराने के लिए बोल रहा है, लेकिन हमें ग्लोबल डिफाइन नहीं किया, और हम विदाउट एक्सप्लेन हम अपने साइड से ग्लोबल की तरह यहाँ पे चेंज नहीं करा सकते। और यहाँ पर हमको प्रिंट फू में मतलब कोई भी वैल्यू पास भी नहीं करा रहा, कोई इनिशियलाइज नहीं करा रहा, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा एरर। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा एरर। तो ये याद रखना है आपको कि भाई क्या अंतर है क्वेश्चंस में, कुछ जगह एरर भी है, तो ये भी याद रखना है। ऐसा नहीं है कि सभी के आउटपुट आएंगे, एरर भी पूछी जा सकती है। अगला है फू डेफिनेशन एबीसी। अब यहाँ पे हमें डीईएफ है, एबीसी है। अब हमको बोल रहा है रिटर्न आईडी करनी है एक्स में। अब यहाँ पे क्यू बराबर एबीसी और डेफिनेशन, आईडी मतलब इसकी वाली 0 और 1 इंडेक्सिंग की। अब आईडी प्रिंट आईडी क्यू में हमारा क्या पास होगा, तो हमने यहाँ पे क्यू तो डिफाइन किया है, ये रहा। अब आईडी क्यू, आईडी एक्स दिया है ना कि आईडी क्यू दिया है। फू बराबर फू, आईडी क्यू बराबर फू, मतलब ये ऐसा पूछ रहा है। तो यहाँ पे अगर आईडी क्यू की बात की जाए तो एबीसी इसके लिए आ जाएगा। आईडी क्यू में इसकी वैल्यू ये इधर पास हो जाएगी, तो इधर डीईएफ आ जाएगा, इधर एबीसी आ जाएगा। क्या बोल रहा है, ये दोनों बराबर हैं, बराबर हैं तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। तो डीईएफ बराबर एबीसी है क्या, नहीं है, नहीं है तो फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 407 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर एक पाइथन का कोड है, यहाँ पर क्या है, एक पाइथन का भाई कोड है हमको, और हमको क्या पूछा जा रहा है, हमको वैल्यू पूछी जा रही है। अपेंड फंक्शन किया है, तो अपेंड फंक्शन में क्या करता है, हमारी जो वैल्यूज होती हैं वो इसमें पास करा देता है। देखो
सबसे पहले आई की इनिशियलाइज डेफिनेशन में एक्स हमने एम्प्टी रखा, उसके बाद एक्स में अपेंड कराया है। इसमें जो भी आई में हमारी वैल्यूज आएंगी, जो रेंज है आई की वैल्यू है दैट इज 0 से 3 तक, इनिशियलाइज 3 तक होती है, यानी आई की वैल्यू 0 से 3 तक, यानी 0, 1, 2 यही वैल्यू हो सकती है आई की। अभी अगर हमारी आई की वैल्यू इनिशियलाइज में क्या है, 0 है, तो यहाँ पर हमारे फंक्शन में आई की वैल्यू के आगे इनिशियलाइज में 0 फू में मतलब हमारी यहाँ पर 0 प्रिंट होगी। उसके बाद हमारी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो अब हमारा अपेंड लगा है, पहले हमारी सपोज पहले हमारी 0, 1 और 2 थी, 0 और 1 और 2 थी। अब हमारी क्योंकि यहाँ पे अपेंड फंक्शन किया है आई में, तो पहले 0 फिर 1, अब 1 इस 0 के साथ 1 को ऐड कर लेंगे। अब हमारी नई वैल्यू क्या है आएगी 2, तो नई वैल्यू 2 है, तो इस पुरानी वाली को इसके संग अपेंड कर देंगे 0, 1, 2। तो ये हमारा फाइनल आउटपुट आ जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पे अपेंड फंक्शन है, अपेंड फंक्शन यानी हर एक में अपनी वैल्यू को ऐड कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपेंड फंक्शन की वजह से ये इस तरीके से हमारा आउटपुट आया है। आई होप आपको ये समझ में आएंगे, और हमारे 407 क्वेश्चन हो चुके हैं, कुछ क्वेश्चन और बाकी है, वो हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे पूरा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बाकी के हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हैव अ नाइस डे।